जैसे अगर ये बातें चल रही है, चार और के साथ बैठी है, उनमें से एक और बोलती है, फिर क्या होगा और आगे की बात आरंभ हो जाती है। उन औरतों में एक औरत जो थी वो हमेशा चालाक, वो कहती फिर क्या होगा। उसी प्रकार शौनक ऋषि जो थे वो बड़े चतुर थे, वो हर थोड़ी देर होती है एक नया प्रश्न आरंभ कर देती है। अब की बार शौनक जी महाराज ने महाराज जी से प्रश्न किया, अज्ञान द्वारंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, हे सूत जी, इस अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा बताओ, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना करना है उतना कर लो, क्योंकि समय बड़ा कम है। संसार में काम बहुत है, कथाएं बहुत है, लेकिन सुनने के लिए समय नहीं। चाहे यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, उद्यापन कर लो, कथा कर लो, हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सारे कार्य समाप्त नहीं होंगे। और हमें कथा भी ऐसी बताइए, मम कर्ण रसायन, जो हमारे कानों को अच्छी लगी, कानों के लिए एक औषधि के समान। क्योंकि सांसारिक बातों को सुनकर के जो कान बिगड़ गए उसको सुधारा जा सकता है। सांसारिक बातों में एक बड़ा रस है, निंदा रस। उसके जैसी मिठास तो रसगुल्ले में भी नहीं। निंदा का कर्म करने में ऐसा समय व्यतीत होता है कि जब हम निंदा रस करने बैठेंगे तो या तो हमारे को देरी हो रही होती है, लेकिन जैसे ही बैठते हैं 10 मिनट सुनने के बाद फिर पूछते हैं कि फिर क्या, फिर हमारा आधा घंटा निकल जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो मम कर्ण रसायन, अर्थात महाराज ऐसी कथा सुनाइए जिनसे हमारे कान सुधर जाए, विवेक बुद्धि बढ़े। ज्ञान हमारे अंदर भी है, वैराग भी है, परंतु स्थिरता नहीं है, वो भी प्रकट हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो यदि 2 घंटे तक मंदिर में बैठ करके पाठ पूजा करता है, लेकिन यदि मान लो घर में शादी हो गई, विवाह हो गया या कोई जरूरी काम हो गया, तो वो क्या कहता है, 5 मिनट रुको, मैं अभी सेवा सटा देता हूं। किसकी सेवा? भगवान। बाकी सब काम अपनी जगह पर है, लेकिन भगवान की सेवा को उसने 5 मिनट में पूरा करा। तो अभी ज्ञान नहीं है, अभी समय नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागा तो वर्तते कल। हे भगवान, ऐसी कथा का सार बताओ जिसमें भक्ति निकले, ज्ञान निकले, वैराग्य बढ़े, उनके साथ विवेक बुद्धि भी बढ़े। हमारे भीतर ज्ञान बहुत है, हम दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को ज्ञान देते, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, लेकिन हमारे को खुद को मालूम नहीं होता कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या होगा। पहले उसके प्रतिफल का सोच करना चाहिए, उसके बाद उस कर्म को पूरा करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम जो आज कर रहे हैं उससे हमारा आगे क्या होगा। हमने मिर्ची खाई, रबड़ी खाई, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कल हमारी हालत क्या होगी हमारे को पता नहीं। हे भगवान, हमारे को ऐसी कथा का सार बताओ कि हमारे को ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़े, साथ में बुद्धि विवेक भी बढ़े, जिसकी अंदर हमारे कमी। बुद्धि है लेकिन 2 प्रकार की, एक भेद बुद्धि, दूसरी अभेद बुद्धि। हमारी भेद बुद्धि ज्यादा है, अभेद बुद्धि कम है।
अब देखो शौनक मुनि ने जो प्रश्न किए ना, बड़े अच्छे प्रश्न किए। उन्होंने कहा आज का जो जीव है ना, वो बुद्धि में असुरता की ओर बढ़ रहा है, एक असुर की भांति विचरण कर रहा है, और वास्तविकता में आज के समय में लोग जो है वो निशाचर हो गए। किसी को मानसिक क्लेश है, किसी को शारीरिक क्लेश है। शरीर का रोग तो ठीक है, उसका इलाज संभव है, लेकिन जो मानसिक रोग है उसका कोई इलाज नहीं। दो प्रकार की बीमारी होती है, आदि और व्याधि। व्याधि का इलाज तो कोई भी कर देगा, लेकिन आदि का इलाज कोई ठीक नहीं कर सकता। और आज के समय में बड़े अनेक प्रकार के क्लेश है, सब सोचते भी असुरों की भांति। असुरता कोई जीता जागता प्रमाण नहीं। असुरता एक अवगुण है जिसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दूर करने की आवश्यकता है। तो हे भगवान, हमारे को ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा बुद्धि, विवेक, ये सब जो है वृद्धि की ओर अग्रसर है। हमारे जो मन में सतोगुणी विचार, तमोगुणी विचारों के युद्ध चल रहे हैं, उनको दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऐसे जब प्रश्न सूत जी महाराज से किए तो उन्होंने कहा कि संसार में यदि सदगुरु मिल जाए ना, तो बाकी सब वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग पर स्वर्ग संपदम प्रियच्छन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। आप चाहोगे तो देवता आप पर प्रसन्न होकर आपको संसार में चिंतामणि दे देंगे। आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, स्वर्ग का इंद्रासन प्राप्त कर लोगे। लेकिन यदि स्वर्ग सदगुरु मिल जाए और वो उस शिष्य पर प्रसन्न हो जाए, तो उस शिष्य को दुर्लभ वैकुंठ के दर्शन करवा सकता है। सूत जी महाराज ने भी अपने गुरु को नमन किया और कहा कि सबसे पहले भागवत हमारे को ज्ञान देता है कि आप सदगुरु की शरण में जाओ। सर्वप्रथम क्या कहते हैं कि मुझे मनुष्य बनाया सदगुरु ने। अरे मनुष्य बन जाओ, देवता बनने की आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य बनने के लिए हमारे को सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु कौन है? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज ने ध्यान किया और कहा, भाई पुराणों का, समस्त पुराणों का गुरु है सदगुरु। भागवत पुराण, ये वेद पुराण का भी गुरु है, जिसके भीतर समस्त पुराण है, वेद है, महाभारत है, भागवत की महिमा है।